ने लोगों को सिखा दिया इलेक्शन में ट्विटर का, फेसबुक का, यूट्यूब का इस्तेमाल करना। नहीं, मैंने नहीं सिखाया। वो तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों को ओवररेट करते हैं कि फेसबुक से या ट्विटर से या यूट्यूब से कोई चुनाव जीत सकता है। मतलब गांधी जी ने जब आंदोलन किया होगा तो उस समय पोस्ट कार्ड था, तो पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल किया। आज वो चीज़ फेसबुक है तो आप फेसबुक पर लिख रहे हैं। महत्व फेसबुक और पोस्ट कार्ड का नहीं है, महत्व इसका है कि उस पर क्या लिखा गया है और लिखने वाला कौन है। तो मैसेज और मैसेंजर की महत्ता है। मीडियम तो पहले पोस्ट कार्ड था, अंतर्देशीय पत्र था, लिफाफा था। अब आजकल समझो फेसबुक है, किसी के लिए ट्विटर है, किसी के लिए आगे कुछ नया आ जाएगा 2 बरस में। ये चीज़ें तो इवॉल्व होती रहेंगी, लेकिन सोशल पॉलिटिकल नज़रिए से मैसेज और मैसेंजर का महत्व है, मीडियम का कोई बहुत महत्व नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पहले अगर आप पोस्ट कार्ड डालते तो 10 दिन लगता है उसको पहुंचने में, फेसबुक के जरिए वो 10 मिलियन तक पहुंचता है, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ज़्यादा। आपको लगता है कि पहले नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने ट्विटर का, यूट्यूब का, फेसबुक का अच्छा इस्तेमाल किया, इस बार कांग्रेस ने उसको डोमिनेट किया, कब्जा कर लिया? नहीं, देखिए, होता यह है कि फर्स्ट यूजर एडवांटेज तो आदमी को हमेशा होता है। तो पहली बार 2014 में जब हम लोगों ने शुरू करा था तो उस समय फेसबुक हम लोग कहते भी करना है तो लोग हंसते थे। जब उसका लोगों ने उसकी महत्ता देखी, उसकी ताकत देखी, तो सब ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर जो इसने शुरू किया था वो थोड़ा शिथिल पड़ गया। जैसे बड़ी कंपनियां होती हैं, आप देखते हैं, बड़ा कोई कंपनी है, स्टील की कंपनी है, किसी प्रोडक्ट की, सर्विस की कंपनी है, कोई नया आता है उसको चैलेंज करके हरा देता है। बिकॉज एज यू बिकम बिगर, योर एबिलिटी टू मूव एंड मैन्यूवर बिकम्स लेसर। आप बड़े जहाज हैं तो आपको मुड़ने में थोड़ा समय लगेगा, और जो नए लोग हैं वो उसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इट्स ट्रू इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। बिजनेस में भी जो बड़ी कंपनी है वो आकर तुरंत एक्सपेरिमेंट कर सकती है। अब रजत शर्मा को इंडिया टीवी में कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो, आप 10 बार सोचोगे। एक प्रोसेस है, सिस्टम है, लेगेसी है। कोई नया आदमी आकर अभी यूट्यूब चालू करता है, वो कुछ भी शुरू कर देता है, तो लोग कहते हैं यार रजत शर्मा को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि आपने एक लेगेसी बनाई हुई है, 10 साल 15 साल एक सिस्टम है, उसको ओवरनाइट आप जंग करके तुरंत नया कुछ आया। देखिए, सवाल इसलिए पैदा हुआ कि कांग्रेस के लोगों ने दावा किया कि इस बार दिसंबर से लेके पिछले साल और मई तक राहुल गांधी का इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, खासतौर पे यूट्यूब पे बहुत लोगों ने देखा, और उसका उनको लगता है कि इसका बहुत असर हुआ। टू वे थिंग। एक तो कि जो मोदी जी की अपनी जो इकोसिस्टम है, जो उनका अपना डिजिटल ट्रैक्शन था, उसमें कमी आई है। हालांकि ओवरऑल रीच अभी भी ही हैज़ गॉट फार वाइडर रीच, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। लेकिन जो राहुल गांधी चैलेंजर थे और उनका बेस कम था, तो जो उछाल दिखा वो ज़्यादा दिखा, और लोगों में इस नज़रिए से भी कौतूहल देखा, अच्छा राहुल गांधी कुछ कर रहे हैं, देखे भाई कुछ हो सकता है क्या, मोदी तो जीत ही रहे हैं। तो एक तरह से जो सर्टेनिटी रही है कि मोदी तो जीत ही रहे हैं, तो इनको क्या सुनना है, तो रोज सुन ही रहे हैं इनको सुबह शाम। थोड़ा ओवरकिल भी रहा है, 10 साल से लोग सिर्फ मोदी जी को ही देख रहे हैं सुबह शाम, टीवी, मीडिया, हर जगह। तो जो नया आदमी आया है उसको देखने सुनने के लिए, भले आप उसको पसंद करें ना करें, इसलिए भी लोग जाकर देखते हैं, अच्छा भाई इस बार राहुल गांधी क्या कर रहे हैं जरा देखा जाए। और कुछ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर ताकत भी लगाई होगी। अब तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी को हिला दिया, मोदी जी को हरा दिया, मोदी जी को साइकोलॉजिकली वीक कर दिया, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। अब ये उनका अपना मानना है और मैं उस पर क्या टीका टिप्पणी करूं, उनको ज़्यादा समझ है हम लोगों से। मुझे लगता है कि एरोगेंस इज समथिंग विच यू शुड अवॉइड इन पॉलिटिक्स। वो चाहे भाजपा के लिए हो या राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए हो या हमारे लिए हो, सबके लिए। मतलब समाज में लोग एरोगेंस नहीं पसंद करते। तो अगर वो बहुत एरोगेंट दिखेंगे अपनी जीत या हार में, जो जीतने वाला भी आदमी एरोगेंट दिखता है तो पब्लिक को पसंद नहीं है। और कहीं ना कहीं आज देश में तो है कि भाई ये सबसे अच्छा रिजल्ट आया है, मोदी जी को बना भी दिया और उनको ये दिखा भी दिया कि भैया आप भगवान नहीं हो, इत्मीनान से चलाओ आप ही, लेकिन हमारे दायरे में चलाओ। ये जनता ने मैसेज दिया है, चलाओ आप। उन्होंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी चलाओ, वो ये कह रहे हैं मोदी तुम चलाओ, लेकिन डिक्टेटर की तरह मत चलाओ, लोकतांत्रिक लीडर के तौर पे चलाओ। ये मैसेज जनता ने दिया है कि थोड़ा संभल के चलिए। लेकिन राहुल गांधी ने तो कहना शुरू किया जून से ही कि ये सरकार गिर जाएगी, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अब देखिए, राहुल जी हम लोग से बहुत ज़्यादा उनका अनुभव भी है, उनको समझ भी है। मैंने सरकार के चलने ना चलने को लेकर जो बात मुझे समझ में आ रही है कि ये इस पर डिपेंड करता है कि अगले 2.5 साल में जो 9 राज्यों के चुनाव हैं, स्टार्टिंग विथ जम्मू कश्मीर, उसके बाद हरियाणा होगा, महाराष्ट्र होगा, दिल्ली, झारखंड, बिहार, मुझे लगता है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और असम, ये 9 राज्यों के चुनाव के परिणाम तय करेंगे कि ये सरकार का
कि स्टेबिलिटी को क्या होता है और इस सरकार का आगे का डायरेक्शन क्या होगा। इन 9 राज्यों में अगर भाजपा 5-6 राज्य हार जाए तो निश्चित तौर पे स्टेबिलिटी को लेकर इशू उठेगा होगा। लेकिन आपको लगता है कि ऐसी बातें एक सिस्टम के थ्रू चलाई जाती है? जैसे अब आरक्षण की बात एक आदमी कहता था, राहुल जी ने कहा कि सरकार गिरने वाली है, तो फिर खड़गे जी, तेजस्वी यादव, संजय सिंह, जो जहां होगा वो यही बात बार बार कहेगा। नहीं देखिए, अभी तक तो हम लोग राहुल गांधी और ऑपोजिशन को ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं करते हैं। तो अगर उन्होंने अपने एफर्ट्स को, अपने कम्युनिकेशन को कोऑर्डिनेट कर लिया है तो वी शुड थैंक देम, वी शुड अपलॉड देयर एफर्ट। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना नैरेटिव कोऑर्डिनेटेड तरीके से रख रहे हैं, इसमें उनको शिकायत क्यों होनी चाहिए। तो जो उनकी कमी थी, अपेरेंट कमी थी, उसको शायद उन्होंने थोड़ा बेहतर किया है। नाउ दे आर अपियरिंग मोर कोहेसिव एज ए यूनिट, दे आर अपियरिंग मोर एग्रेसिव। और इसमें कोई, देखिए देश के लिए अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, कम से कम पार्लियामेंट में डिबेट हो तो रहा है, तो इसमें कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं है। अगर कांग्रेस को 100 के बजाय 125 भी आ जाए या उल्टा भी हो जाए कि कांग्रेस कल 240 आ जाए और भाजपा को 100 आ जाए, ये देश के जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। वो नेताओं के लिए अच्छा हो या ना हो, अच्छा तब नहीं है जबकि ऑपोजिशन के 25-30 है और एक ही पार्टी के 400 आ जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कांग्रेस का रिवाइवल, तो आपका अच्छा ही हुआ कि 400 पार नहीं हुआ। नहीं, अगर आप मेरे से व्यक्तिगत पूछोगे तो बिल्कुल ही मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा हुआ कि 400 पार नहीं हुआ, वरना मुझे बिहार में भी ये काम नहीं करने देते। कहते भाई दंशराज बंद करो, तुम भी ये आओ यहीं भाजपा का। अगर इनको कई लोगों को लग रहा है कि आप तो भाजपा के, अरे भाई इस चुनाव से अगर सबसे ज़्यादा किसी को फायदा है तो हमारे जैसे लोगों को फायदा है, जो कि ऑल्टरनेट कुछ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई नहीं, आपको नया प्रयास करना चाहिए, नई व्यवस्था बनानी चाहिए। अगर भाजपा को 350-400 सीट आया होता तो आपको क्या लगता है हमको बिहार में थोड़ी ना काम करने देते, नहीं करने देते काम। तो आप मानते हैं कि इस देश की जनता बहुत समझदार है? बहुत समझदार है। मैं मानता नहीं, इस चुनाव के परिणाम से पहले नहीं, मैं पहला आदमी हूँ जो 5 साल से कह रहा हूँ कि ये मत मानिए कि बस अब मोदी का एरा आ गया और बस इन्हीं को सब वोट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इस देश में विपक्ष कभी कमजोर हो ही नहीं सकता है, विपक्षी पार्टियां कमजोर हो सकती हैं। जिस देश में रजत जी 60 करोड़ लोग आज भी दिन का 100 रुपया नहीं कमाते हैं, वहां पर आप चाहे जितना ऐड चला लो, जितना PR कर लो, जितना फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को कंट्रोल कर लो, 100 करोड़ आदमी आज भी 100 रुपया नहीं कमा रहा है, वो आपका बंधुआ मजदूर नहीं बन सकता है।